प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने ग्रामीण समाज किसे कहते हैं, ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं और ग्रामीण समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम नगरीय समुदाय क्या है और नगरीय समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं अर्थात अर्बन कम्युनिटी के बारे में हम आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो नगरीय समुदाय किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नगर एक ऐसी संस्था है जहां पर अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगी होती है। जैसे गांव में क्या होता था, गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो शहरों में बहुत सारे अन्य व्यवसाय पाए जाते हैं। यानी कि शहर की या नगरों की जो जनसंख्या है वहाँ 75% जनसंख्या अन्य व्यवसायों के साथ जुड़ी होती है और जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। गांव में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता था, लेकिन नगरों में प्रति वर्ग किलोमीटर की जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। और द्वितीयक संबंधों का बोलबाला पाया जाता है, द्वितीयक संबंधों की बहुलता पाई जाती है। यानी कि गांव में एक दूसरे व्यक्ति को जानते थे, प्रत्यक्ष रूप से जानते थे, प्राथमिक संबंध पाए जाते थे, लेकिन नगरों में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं, व्यक्तिवादिता की भावना पाई जाती है, एक दूसरे को परिचित भी नहीं होते हैं। जहां पर ऐसी विशेषताएं पाई जाती हों तो उसे हम क्या कहेंगे, नगरीय समुदाय कहेंगे। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ जाने, नगर का शाब्दिक अर्थ है क्या, तो नगर का शाब्दिक अर्थ है, नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी से लिया गया है, सिटी का रूपांतर है। और सिटी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, जो रोमन साम्राज्य था या ब्रिटेन था, जहां पर गिरजाघर के प्रधान रहते थे या ईसाइयों के पादरी रहते थे, उसको हम सिटी बोलते थे, उसको सिटी शब्द से संबोधित किया जाता था। तो सिटी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, जो कि सिटी जो है लैटिन भाषा के स्वीटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नागरिक, जिसका अर्थ क्या है, नागरिक। यदि हम दूसरी भाषा में लें तो अर्बन, इसका दूसरा शब्द जो है अर्बन जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जो अर्बनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शहर। तो इस प्रकार ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें नगर की क्या परिभाषा या नगरीय समुदाय की क्या परिभाषा है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में 5000 या इससे अधिक जनसंख्या और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हों या जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति से अधिक हो और 75% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों से अन्य कार्यों या अन्य व्यवसाय में लगे हों, तो उसे हम भारत में नगरीय समुदाय कहते हैं। अब हम करेंगे नगरीय समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यदि हम विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता जो नगरीय समुदाय की है वो है व्यक्तिवादिता, यानी कि व्यक्तिवादिता की भावना का पाना। नगरों में व्यक्तिवादिता की भावना पाई जाती है। व्यक्ति अपने बारे में सोचता, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ वो अपने विकास के बारे में सोचता है। इसलिए नगरों की जो मुख्य विशेषता है वो व्यक्तिवादिता की भावना है, समुदाय के प्रति उसका कोई लगाव नहीं होता। नंबर 2, नगरों में विभिन्न व्यवसाय पाए जाते हैं। यानी कि जैसे गांव में मुख्य व्यवसाय कृषि पाया जाता था, लेकिन नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं, अनेकों पद सर्जित होते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजर है, इस प्रकार अनेकों पद पाए जाते हैं और उन पदों के अनुसार ही वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। नंबर 3, जनसंख्या की अधिकता। नगरों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। यदि हम 4 महानगरों से ही कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो जैसे बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, दिल्ली है, इनमें जनसंख्या घनत्व इतना है कि हमारे देश के 13 राज्यों की जनसंख्या इनसे कम है। जैसे दिल्ली में 2 या 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। इस प्रकार ये नगरों में जो है जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। यदि हम दिल्ली की 2011 की जनगणना के अनुसार ही देखें तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है 9,294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। और इसके आगे नंबर 4 पर जो विशेषता है वो है प्रतिस्पर्धा। नगरों में प्रतिस्पर्धा अधिक पाई जाती, कंपटीशन अधिक पाया जाता है, क्योंकि शिक्षा के कारण लोग अपने पद को
या अपनी योग्यता के आधार पर अपने पदोन्नति करना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर पाया जाता है। आर्थिक वर्ग विभाजन, नगरों में जैसे गांव में जाति धर्म के आधार पर समाज बटा हुआ पाया जाता था, लेकिन नगरों में पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के आधार पर भी इनमें भी उपवर्ग पाए जाते हैं। कोई मध्यम वर्ग में है, कोई उच्च वर्ग में है, कोई निम्न वर्ग में है। वो आर्थिक स्थिति जिसकी जैसी होगी, यदि वो अधिक धनाढ्य है तो वो उच्च वर्ग में है, पूंजीपति वर्ग में है जो उद्योगों का मालिक है, और जो मजदूरी करता है वो जिनकी आय निम्न है वो श्रमिक वर्ग में आता है। इस प्रकार नगरों में जो है आर्थिक वर्ग विभाजन पाया जाता है। द्वैतिक संबंध, नगरों की एक और विशेषता द्वैतिक संबंध। जिस प्रकार गांव में प्राथमिक संबंध पाए जाते थे, एक दूसरे को वो जानते थे, प्रत्यक्ष रूप से पहचानते थे, घनिष्ठ संबंध पाए जाते थे, लेकिन नगरों में द्वैतिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो वो उन संबंधों को तोड़ देता है, छोड़ देता है। इस प्रकार नगरों की में द्वैतिक संबंधों का अधिक बोलबाला पाया जाता है, अर्थात द्वैतिक संबंधों की बहुलता पाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से वो उसके साथ जान पहचान नहीं रख पाता। आवास की कमी, नगरों में जनसंख्या अधिक होने के परिणाम स्वरूप आवास की कमी पाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप ही हजारों लोग फुटपाथों पर रात को सोते हैं या रात बिताने के लिए मजबूर होते हैं। नगरों में आवास की कमी भी पाई जाती है। स्त्रियों की स्थिति, नगरों में स्त्रियों की उच्च स्थिति पाई जाती है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से भी संपन्न होती हैं, नौकरियां करती हैं और घर से बाहर जाकर रोजगार करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर कार्य में उनकी सलाह ली जाती है परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति बहुत ऊंची पाई जाती है। सामाजिक गतिशीलता, नगरों में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। व्यक्ति अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी को पदोन्नति लेने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर तुरंत चला जाता है, जहां उसे लाभ प्राप्त होता है। इसलिए नगरों में गतिशीलता बहुत पाई जाती है। पारिवारिक नियंत्रण में कमी, अगला जो पॉइंट है, अगली जो विशेषता है वो है पारिवारिक नियंत्रण में कमी। नगरों में जो कार्य होते हैं वो चाहे किसी भी प्रकार के कार्य हैं, जैसे कपड़े साफ करवाने तो धोबी के पास चले जाते हैं, और बच्चे का पालन पोषण करना है तो वो आया को रख लेते हैं। इस प्रकार पैसे के साथ ही सभी तुलनाएं कर दी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जो सदस्य हैं उनमें नियंत्रण नहीं हो पाता। इसलिए पारिवारिक नियंत्रण की कमी नगरों में पाई जाती है। नगरों में धर्म का कम प्रभाव पाया जाता है। शिक्षा के प्रभाव के कारण नगरों के जो लोग हैं, नगरों में रहने वाले जो लोग हैं, वो धर्म को अधिक महत्व नहीं देते और बाहरी आडंबरों से दूर रहते हैं, अंधविश्वासों से दूर रहते हैं। यह भी नगरों की विशेषता है। सुरक्षा के लिहाज से भी नगरों में उचित माना गया है। क्यों? वहाँ पर पुलिस का प्रबंध है और न्यायालय का प्रबंध है। इस प्रकार की अनेकों संस्थाएं हैं जो मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करती हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से सुरक्षा हो। यदि किसी व्यक्ति को रोजगार चला जाता है और दूसरी जगह उसे रोजगार प्राप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप से आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक सुरक्षा भी उसे प्रदान होती है। कहने का अभिप्राय है कि नगरों में जो है सुरक्षा भी अधिक पाई जाती है। सामाजिक समस्याओं का केंद्र, नगरों में अधिक जनसंख्या होने के कारण अनेक समस्याएं भी वहाँ पर पैदा होती हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, वेश्यावृत्ति है या अन्य चोरी है। इस प्रकार की अनेकों समस्याएं उजागर हो जाती हैं जहां पर जनसंख्या अधिक होती है। इसलिए सामाजिक समस्याओं का नगर जो है केंद्र माना गया है। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, नगरों में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ से सरकार का संचालन, नगरों से ही सरकार का संचालन होता है। कहीं पर राजधानी होती हैं, कहीं पर प्रशासनिक ऑफिस होते हैं, या कहीं पर राजनीतिक पार्टियों के अपने कार्यालय होते हैं जहाँ से वो अपना सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगरों में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी माना जा सकता है। नगरों में स्वास्थ्य सेवाएं और मनोरंजन की सुविधाएं भी
पाई जाती हैं, अनेकों अस्पताल पाए जाते हैं, अनेकों दवाइयों की दुकानें पाई जाती हैं, और मनोरंजन की बात करें अनेकों सिनेमा घर पाए जाते हैं, कला केंद्र पाए जाते हैं, सांस्कृतिक केंद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं अपना मनोरंजन करते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अनेक कार्य करते हैं। इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि नगरीय समुदाय में अनेकों और भी विशेषताएं पाई जाती हैं। यही हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।